अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो सेकंड चैप्टर में अर्जुन के माइंड में कंफ्यूजन शुरू हो गई थी क्योंकि भगवान ने अलग अलग योग के बारे में बताया था। थर्ड चैप्टर में ये कंफ्यूजन अर्जुन ने भगवान से पूछी थी और अर्जुन ने पूछा कि कर्म योग करना है, ज्ञान योग करना है, भक्ति योग करना है, क्या करना है मुझे बताओ, आई एम नॉट क्लियर। तो थर्ड चैप्टर में द फोकस वाज ऑन कर्म योग। भगवान ने अर्जुन को बताया कि आपको कर्म करना है, कर्म कैसे करना है उसकी कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस भगवान दी है। अब भगवान आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है दिव्य ज्ञान, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं ज्ञान योग। अब यहाँ पे भी भगवान एडवाइजेस दे रहे हैं ज्ञान के साथ, तो वहां पे कर्म भी है कुछ जगह और फोकस इज अगेन ऑन ज्ञान, यानी कि नॉलेज। इस ज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में उसको बताना, किस प्रकार से ज्ञान का अनुशीलन करते हुए हमें कर्म का अभ्यास करना है, ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं इस चैप्टर में। तो भगवान सबसे पहले बता रहे हैं कि श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने जो दिया था वो दिया था सूर्यदेव को। सूर्यदेव के बाद देन ये विवस्वान को दिया गया, विवस्वान के बाद मनु एंड देन इक्वाशु। तो इस प्रकार से परंपरा चली आ रही थी। अब बीच में क्या हुआ कि ये परंपरा नष्ट हो गई। अब ये परंपरा का कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहले जो नॉलेज होती थी वो नॉलेज गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य, इस तरीके से वो नॉलेज पासिंग होती थी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और यू कैन कॉल इट एज एक गुरु होते हैं देन वो शिष्य तक ज्ञान पहुंचाते हैं। पहले ऐसा नहीं था कि कोई रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म था। अभी आप यूट्यूब पे देख लेंगे, अलग अलग मीन्स के थ्रू आपको वो नॉलेज एक्सेसिबल है, बट पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो पहले तो श्रुतिधर उड़ते थे लोग, जो लोग सुनते थे वो उनके माइंड में चला जाता, वो एज इट इज आगे अपने शिष्यों को प्रदान कर देते थे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ही वो नॉलेज चलती आ रही थी, पर बीच में वो शिष्य गुरु गुरु शिष्य ये जो परंपरा थी ये कॉन्सेप्ट ब्रेक हो गया। फिर भगवान ने क्या किया? भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, अगर आप सेकंड श्लोक देखें, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजश्रेयो विदिन सकालेन मनोहता योगो नष्ट परंतपा। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया करता है। तो अब यहाँ पे भगवान ने बोला कि वो जो ज्ञान था वो लुप्त हो गया। अब उसको लुप्त होने के बाद भगवान ने फिर 5000 वर्ष पहले दोबारा से उस ज्ञान को अर्जुन को दिया। और भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैंने तुम्हें ये ज्ञान दिया। अब अर्जुन के माइंड में कंफ्यूजन आ गया। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ दिया। अर्जुन इज नॉट जस्ट कि भगवान कुछ भी बोल रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा भगवान से। अर्जुन का क्वेश्चन क्या था? अर्जुन ने कहा कि भाई भगवान आप तो अभी आए और सूर्यदेव इतने पुराने हैं, तो आपने सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दे दिया? आप अभी कैसे में गए? क्वेश्चन रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने श्लोका 5 पेज नंबर 164 पे बताया इसका आंसर। भगवान ने कहा बहुनी में वैदितानि जन्मानि च चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि नात्वं वेद परंतपा। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतपा तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। लोग कहते हैं ना कि हमें तो पिछली लाइफ के बारे में याद नहीं है। भगवान ने कहा पहले कि मुझे तो सब चीजों का याद है, मेरा ऐसा नहीं कि ये पहला जन्म है, मैं भी बहुत बार जन्म ले चुका हूँ, तुम भी बहुत बार जन्म ले चुके हो। The only difference is I remember everything, but you forget everything. अब देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें याद क्यों नहीं रहता, हमें अपने प्रीवियस लाइफ्स के बारे में पता क्यों नहीं रहता? भगवान ने ये सब बुलाया है। हाँ, तो आप कहेंगे ओके फाइन। अब लॉजिकली आपको कोई पूछे आपसे कि भाई हमने ठीक है हमारी प्रीवियस लाइफ हुई है, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बट हमें याद क्यों नहीं? इसका आंसर भगवान देते हैं
मतलब भगवान बताते हैं कि भाई अगर तुम्हें वो याद रहेगा तो तुम इस संसार में अभी ये जीवन नहीं जी पाओगे, बहुत मुश्किल होती है। इम्पॉसिबल है। इसका मैं आपको एक बहुत सरल एग्जांपल देता हूँ। जब कोई व्यक्ति कोई बहुत मानसिक बीमारी से गुजरता हो, जैसे किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके जीवन में बहुत बहुत जो कहते हैं ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स हो जाते हैं। जैसे उसका कोई एक्सीडेंट हो गया या उसने कोई ऐसी चीज देखी जो मतलब लाइक टिपिकली अनयूजुअल, तो जब वो उन चीजों को एक्सपीरियंस कर लेता है तो उसके माइंड में कॉन्टिन्यूसली वो चीज घूमती रहती है, वो ना तो सही ढंग से सो पाता है, उसके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। He wants to stop that flow of thoughts, but he cannot stop it. तो अब क्या है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अगर तुम्हें पुरानी लाइफ के बारे में पता चल गया, अब वो एक लाइफ तो है नहीं, तुमने पता नहीं कितनी पुरानी लाइफ जी रखी है, अब उनकी तुम्हें अगर रिमेम्बरेंस अभी आने लगे जब तो परेशान हो जाओगे, फिर आप नहीं जी पाओगे, दिमाग फट जाएगा practically. You will not be able to survive in this world. तो भगवान एक्चुअली फिर बुलाते हैं हमें, भगवान को बुलाना पड़ता है, नहीं तो we will not be able to live. क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं कभी किसी का कत्ल किया होगा, गलत काम तो हम सब ने किया हो सकता है। मतलब अच्छा काम भी हो सकता है, गलत काम भी हो सकता है, कुछ मैजिक मूवमेंट्स भी हो सकते हैं लाइफ के। कभी हम डायनासोर बन सकते हैं, कभी हम शेर बन सकते हैं, कभी हम चूहा बन सकते हैं। बदले की भावना हमेशा रहेगी। जी जी। कभी किसी ने हमारे को मार दिया, कभी किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, तो हमेशा माइंड में वही विचार चलता रहेगा। तो भगवान पर्पसफुली उस चीज को भुला देते हैं, so that we can focus on living our current life. So that's one of the key reasons. ठीक है, तो ये अगर आप देखें श्लोका 6 से श्लोका 10, वहां पे भगवान अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं। भगवान ने जो फेमस श्लोक बोले हैं भगवद गीता के, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां सृजामि। उसके बाद भगवान बता रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एंड देन भगवान ने श्लोका 11 में बताया कि भाई जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे परार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेम भजाम्यहम्, पेज नंबर 174 पर है। भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली सब लोग मेरे ही बात का अनुगमन कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान की खोज में, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान परम आनंद है। हम सब क्या खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे हैं ना हम लोग। भगवान परम आनंद है। द ओनली थिंग इज कि हम उस परम आनंद को अलग अलग तरीकों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं कि शायद ये चीज हमें आनंद दे देगी, शायद ये चीज हमें आनंद दे देगी, और उस प्रोसेस में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। और फाइनली तो कुछ समझदार जीवात्माएं होती हैं, उनको समझ आता है कि इस संसार में आनंद नहीं है, केवल भगवान भी आनंद है। एंड देन वो फिर भगवान की शरण। हम भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि हजारों लाखों में से कोई एक आए, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये। हजारों लाखों में से कोई एक मनुष्य आएगा जो मुझे जानने का प्रयास करेगा, उनमें से कोई एक मेरे तक पहुंचेगा। तो भगवान ने खुद ही प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर रखी। अब आप आ जाइए नेक्स्ट श्लोका, पेज नंबर 183, टेक्स्ट 22। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट टेक्स्ट। आप मेरे साथ इसको रिसाइट कर सकते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो, यदृच्छालाभ संतुष्टो, द्वन्द्वातीतो विमत्सरा, द्वन्द्वातीतो विमत्सरा, समासिद्धवसिद्धो च, समासिद्धवसिद्धो च, कृतवापि न निबध्यते, कृतवापि न निबध्यते। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म जो करता है उसको कर्म के पीछे का विज्ञान जो है उसको किस रूप में फॉलो करना है। भगवान कह रहे हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। लाभ कौन सा, जो अपने आप आए, एक्सेसिव एफर्ट नहीं करना वो लाभ। टू मच ऑफ एफर्ट इन दिस वर्ल्ड आपके जीवन में आपके बंधन का कारण बनेगा।
इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं नहीं, ऐसे मत करो। जो द्वंद्व से मुक्त है, द्वंद्व मीन्स ड्युअलिटी, क्या करना है क्या, द्वंद्व से मुक्त कैसे होंगे? तो भगवान के इंस्ट्रक्शंस तो क्लियरली अपने जीवन में उतारेंगे तो द्वंद्व से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि भगवान के इंस्ट्रक्शंस कौन से गुण में है? शुद्ध सतोगुण में। एटलीस्ट हम सतोगुण के लेवल पे होंगे तभी तो उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव कर पाएंगे। तो फिर माइंड में कंफ्यूजन का जो स्कोप है ना वो खत्म हो जाएगा। और ईर्ष्या नहीं करता, अनदर पॉइंट, ईर्ष्या हमारा सबसे बड़ा शत्रु। ईर्ष्या मतलब हम दूसरों को देख के जलते हैं, हमारा स्वभाव है कि भाई दूसरों को प्रगति मिल रही है संसार में, हमें क्यों नहीं मिल रही। जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। अब ये एक्चुअली भगवान कुछ सीक्रेट टिप्स दे रहे हैं कि कर्म करना है, कर्म के पीछे की भावना ये है। अब आप इसको थ्योरेटिकली इम्बाइब करो, प्रैक्टिकली इम्बाइब करो, सब समय के साथ होगा, बट आपको पता तो होना चाहिए एज ए मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट। जब तक वो आपको एज ए मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होगा तो आप उसको अपने जीवन में कैसे प्रैक्टिकली फॉलो कर पाओगे। जब आप प्रैक्टिकली फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको उसका अनुभव भी होने लगेगा। अभी तो आपको बार बार बोला जाएगा इसके लिए कि ऐसे जीना है, ऐसे जीना है, ऐसे जीना है, बट प्रैक्टिकली हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम when you will continuously listen it and follow the principles of bhakti yoga. Then इसके बाद very important श्लोक, पेज नंबर 193, टेक्स्ट 34, श्लोक 34 पे आ जाए। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ज्ञान को किस प्रकार से अर्जित किया जाता है। ज्ञान को प्राप्त करने की कला, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं किस प्रकार से आपको ज्ञान लेना है। आपको शिष्य बनना है, शिष्य बनने के लिए आपको सही गुरु का, या दूसरे शब्दों में आपको सही गुरु को ढूंढना है। ठीक है, तो गुरु हो गए, गुरु की भी क्वालिफिकेशन है, शिष्य की भी क्वालिफिकेशन है। और फिर आपको करना क्या है? उनकी सेवा करनी है, उनसे आपको विनीत भाव से प्रश्न पूछना है। चैलेंजिंग मोड में प्रश्न पूछेंगे तो आपको कभी उसका आंसर अगर मिलेगा भी तो आपकी बुद्धि में नहीं जाएगा। सबमिसिवनेस चाहिए ना आपको। अगर आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं, अगर आपसे बच्चे चैलेंजिंग एटीट्यूड में प्रश्न पूछें, आप उनको कितना ही आंसर दे लो, they will not understand anything। बट एक सबमिशन होगा तो टीचर जो कहेगा तो बच्चे की बुद्धि में वो बात जाएगी। यही भगवान कह रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है, यही तो है मोरालिटी एंड एथिक्स। अगर आप एक ऑर्डिनरी कंपनी में भी अगर अपने बॉस से कुछ सीखना चाहते हो तो उसके लिए क्या है? सबमिशन चाहिए ना। नहीं तो अगर खिल्लियां उड़ा के आ जाओगे, वहाँ पे जब सेमिनार होता है या कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं बताने के लिए, you have to have submission, you have to have trust in their words, otherwise nothing will go into your head, and that is what is happening। यही हो रहा है आज के समय में। So ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी लाइफ में सही सोर्स से नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो नॉलेज किस प्रकार से गेन करनी है, कुछ सेवा भी करनी होगी भाई गुरु की। आप सोचो कि केवल मेरे को गुरु से एक्सट्रैक्ट करना है, दैट्स नॉट द गेम। यू हैव टू सर्व आल्सो, देयर इज सम एक्सपेक्टेशन। यू आर नॉट जस्ट गोइंग देयर टू एक्सट्रैक्ट समथिंग, यू हैव टू सर्व योर गुरु। ठीक है, नेक्स्ट है श्लोका 37, पेज नंबर 196। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान की वैल्यू बता रहे हैं। भगवान एक उदाहरण से बता रहे हैं कि ज्ञान किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि होती है और फ्यूल होता है। तो फ्यूल आपने देखा, जैसे फ्यूल चाहे कितना बड़ा फ्यूल का टैंक हो, उस फ्यूल में अगर आप एक स्पार्क डाल दो तो वो पूरा खत्म हो जाता है, सेकंड जस्ट फिनिशेस। तो इसी प्रकार से अगर आपका सही ज्ञान होगा आपके पास
उस ज्ञान के द्वारा आपके जितने भी कर्मों का जो फल है वो बेसिकली नष्ट हो जाए। वही चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल जो है वो हमारे जीवन में बंधन का कारण बनेगा। यहाँ पे इनफैक्ट अच्छे कर्मों का फल भी बंधन का कारण बनेगा, बुरे कर्मों का तो बंधेगा ही बंधेगा, बुरे कर्मों का तो बनेगा ही बनेगा, और अच्छे कर्मों का फल भी हमारे जीवन में बंधन का कारण बनता है। अब ये बात लोगों को समझ नहीं आती। अगर आप लोगों को कहोगे किस प्रकार अच्छे कर्मों का फल बंधन का कारण हो, क्योंकि आपने अगर आज अच्छा किया तो आपको अच्छा जीवन मिल जाएगा अगली लाइफ में, और जब आपको अच्छा जीवन मिलेगा तो आपके जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य, सुंदरता, ये सब चीजें आ जाएंगी। आप फिर क्या करोगे? उन चीजों को भोगोगे, फिर फंस जाओ, तो साइकिल चलती रहेगी ना। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल, है ना। तो ना अच्छा कर्म चाहिए ना कोई। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है, बट ये कि जो भक्ति करते हैं, भक्ति करते हुए हमारे जीवन में अच्छे कर्म अपने आप हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य नहीं है अच्छा कर्म। हम ऐसा तो नहीं कि झूठ बोलते हैं लोगों के साथ। भक्ति करेंगे तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हमारा लोगों के साथ एक अच्छा बिहेवियर हो। हम ऐसा नहीं लोगों को बस इग्नोर करते रहेंगे कि आप तो बेकार हो। It doesn't work like this. We deal with people nicely. हम लोगों के साथ तरीके से व्यवहार करते हैं, और जो चीजें करनी है सोसाइटी के लिए हम उन चीजों को अडॉप्ट भी करते हैं। तो अपने आप अच्छे कर्म होते हैं, तो वो अच्छे कर्म भी अल्टीमेटली उनका लक्ष्य क्या है? ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भगवान जो बता रहे हैं श्लोका 39 में, पेज नंबर 197। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः स यतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा शांतिं चिरेनाधि गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान से प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आपको ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए कुछ आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपके पास फेथ होना चाहिए। फेथ नहीं होगा तो मैं सुबह से शाम तक बोलता रहूं, इट हैज नो वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बैठे रहो सुबह से शाम तक, मैं भी बैठा हूं। सो यू हैव टू हैव सम फेथ। यस, द पर्सन हु इज स्पीकिंग समथिंग, उसके वर्ड्स रेलेवेंट है, यानी कि अल्टीमेटली भगवान के वर्ड्स के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। देन जिसने इंद्रियों को वश में किया है, सम कंट्रोल ओवर सेंसेस इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा माइंड आपका रेगुलेटेड होना चाहिए। आपका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं कि चीजों को बस पैशनेटली किए जा रहे हो। सम कंट्रोल यू हैव टू हैव। ऐसा नहीं कि बाहर जाके आपने अभी तो यहाँ पे ज्ञान लिया, फिर बाहर जाके वहीं मौज मस्ती शुरू कर दी, तो वो ज्ञान वर्क नहीं करेगा प्रॉपर तरीके। और देन उसके बाद कह रहे हैं वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी। उसको जब ज्ञान मिलेगा तो नेक्स्ट क्या होगा? उसके जीवन में अपने आप आध्यात्मिक शांति आ जाएगी। शांति जो तो चाहिए हम सबको, तो उसके लिए दो कंडीशन बताई है भगवान। एक तो है कि आपको मेरे ज्ञान में श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा थोड़ा सा इंद्रियों को अपने कंट्रोल में। ऐसा नहीं कि बाहर गए, जाते ही गोलगप्पे, टिक्की, चाट खाना शुरू कर दिया। That's not required. That's Krishna is not giving us that permission. So we have to have some control basically. And then उसके बाद भगवान नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो अज्ञानी हैं, जो श्रद्धा विहीन है, इनका शास्त्रों में डाउट है, संदेह करते हैं कि पता नहीं ये किसने लिख दिया भगवद गीता। ऐसे ही किसी मनुष्य ने लिख दी होगी 500-600 साल पहले। बहुत से लोग होते हैं ऐसे भी बोलते हैं, कहते हैं ऐसे किसी ज्ञानी ने, कोई महापुरुष ने लिख दी होगी। जिनको डाउट है वो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको ना तो इस लोक में सुख मिलेगा, ना मरने के बाद उसको कोई सुख मिलेगा। ये डाउटिंग प्रोपेंसिटी है ना, इस डाउटिंग प्रोपेंसिटी को खत्म करना है अर्जुन। ये ना कहना प्रकार है, अल्टीमेटली पूरा अपने आप को डाउट फ्री बनाना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। अब भगवान यहाँ पे जो 42 श्लोका है, लास्ट श्लोका, यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट में, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं
उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान यहाँ पे ज्ञान की महत्वता बता रहे हैं। ज्ञान क्यों इम्पोर्टेंस, ज्ञान हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, भगवान ज्ञान की इम्पोर्टेंस इस श्लोक में बता रहे हैं। इसलिए इसका नाम है ज्ञान योग। सर ये इसका क्या मतलब हुआ है? तुम योग से समन्वित होते हैं। तो योग से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ना है ना, अल्टीमेटली समन्वय करना है। देखिए, डाउट आना इनफैक्ट इट इज अ गुड साइन। अगर आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप कहोगे दिस इज गुड फॉर मी। तो कभी भी अपने माइंड में डाउट्स मत। ऐसा हो सकता है कि इमीडिएटली आपके डाउट्स का आंसर आपको शायद ना मिले, बट बी सबमिसिव टू द नॉलेज। समय के साथ भगवान आपके उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये भगवान का प्रॉमिस है। भगवान ने अर्जुन को इसलिए बोला कि उनको ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। कभी भी ज्ञान को बेसिकली पीछे मत करो, साइड मत रखो। ज्ञान लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, डालते रहो। अगर डाउट्स आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सीकर, बी ए सीकर, बी ए कॉन्टिन्यूस सीकर। डोंट स्टॉप योर क्वेस्ट, एंड द टाइम विल कम इन योर लाइफ when everything will be sorted on you, and the passage of spiritual life will become very smooth. The only thing is कि आप भक्ति में दृढ़ पूर्वक लगे रहिए। भगवान केवल आपका वो कहता है ना, वो दृढ़ता देखेंगे भगवान। आप दृढ़, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कभी देयर वाज नो लुकिंग बैक। चाहे मेरे सीएस के 9 दिन डेली एग्जाम्स होते थे, स्टिल माला जो होती थी वो रेगुलर होती थी। 16 माला का कॉन्सेप्ट रेगुलर करता था। So practically there was no looking back in my spiritual life। अभी तो मैं और उसका सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो ये था कि भगवान के डिवोटीज की एसोसिएशन। तो एसोसिएशन नहीं छूटनी चाहिए। हम मेरे को 15, 16 साल, 17 साल यहाँ पे सेंटर में आते हुए, so I never left। I am always, it's like my home। I can sleep here, I can eat here, whatever I want to do, I can do। Anyhow, lot can be said। Thank you very much।